अल्फ लैला की कहानी जादू सा फसाना, हर बात में सच्चाई की कथा जमाना। एक लड़की होशियार अक्ल में बेशुमार, कैसे वो यूं सुनाए दिल छूले बार बार बातें। अली बाबा की जादू जैसी रातें दी मलाइक से हिकमत की हैं सौगातें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम कहानी सुनेंगे असली सिंड्रेला की। तो चलिए शुरू करते हैं। हुसन बानो एक यतीम लड़की थी जो अपने चचा के घर रहती थी। उसकी चची उसे सख्त नापसंद करती थी क्योंकि वो उसकी बेटियों से ज्यादा खूबसूरत और साफ को थी। चची हमेशा हुसन बानो से सख्त काम करवाती और उसकी बेइज्जती करने का कोई मौका हाथ से जाने ना देती। हुसन बानो हर बात को सब्र से सहती और अल्लाह से दिल की बातें किया करती। एक दिन घर में मेहमानों की आमद हुई। चची की बेटियां हमेशा की तरह दिलकश लिबास पहनकर मेहमानों के सामने आने के लिए तैयार हो गईं और हर मुमकिन कोशिश की कि मेहमानों का दिल जीत सकें। चची ने उनसे कहा था कि वो खुद को शानदार तरीके से तैयार करें ताकि उनकी तारीफ हो। मेहमानों के सामने दस्तरखान बिछा दिया गया जिस पर मुख्तलिफ किस्म के खाने रखे गए जो सारे हुसन बानो ने तैयार किए थे। लेकिन जैसे ही खाने की बारी आई, चची की बेटियों ने झूठ बोला और कहा ये तमाम खाने उन्होंने तैयार किए हैं। मेहमानों ने इनकी तारीफ करने में देर ना लगाई, लेकिन हुसन बानो के चेहरे पर तशवीश के आसार थे क्योंकि वो जानती थी ये झूठ है और ये खाने उसने चचा के कहने पर खुद तैयार किए थे। चची की एक बेटी फख्र से बोली, ये सब खाने हमने अपनी खुशी से सारी रात जाग कर आपके लिए बनाए हैं ताकि आप खुश हो जाएं। ये सुनकर हुसन बानो के दिल में बेचैनी और बढ़ गई। उसने सोचा कि झूठ बोलना कितनी गलत बात है। मेहमानों में से एक खातून ने हुसन बानो की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये लड़की कौन है। चची ने बेजारी से कहा, ये सिर्फ घर के काम काज के लिए है, कोई खास नहीं। लेकिन इस खातून ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत सुनती हुई लगती है। हुसन बानो की ईमानदारी उस वक्त सामने जाहिर हो गई जब किसी मेहमान औरत ने खाने की तरकीब के बारे में सवाल किया और हुसन बानो की दोनों बहनों को इसका जवाब न आया। हुसन बानो ने खाने की तरकीब बहुत आसानी से बता दी जिससे मेहमान सारा मामला समझ गए और चची की बेटियों के पास देने के लिए कोई वजाहत नहीं थी। मेहमान हुसन बानो की न सिर्फ खूबसूरती से और सच्चाई से मुतासिर हुए बल्कि वो उसकी मेहनत से भी बेहद मुतासिर हुए। उन्होंने कहा, हुसन बानो तुम्हारी दयानतदारी और मेहनत बहुत काबिल तारीफ है। चची को यह बात सख्त नागवार गुजरी। जब मेहमान चले गए तो चची का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। वो बोली, तुम अपनी औकात में रहो, तुम्हें किसने हक दिया कि मेरे सामने अपनी इज्जत बनाती फिरो। चची ने चीखते हुए कहा और यह कहकर हुसन बानो को बेदर्दी से एक चांटा जड़ दिया। हुसन बानो के मुंह से चीख निकल गई मगर उसको बचाने वाला कोई नहीं था। चची ने उसे धक्का दिया और सेहन में छोड़ दिया। हुसन बानो बेबसी के आलम में जमीन पर बैठी रो रही थी कि अचानक दरवाजे पर इसे एक बूढ़े शख्स का साया नजर आया। उसकी एक सफेद दाढ़ी थी और चेहरे पर सुकून था, एक ऐसा नूर जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने आहिस्ता से पूछा, बेटी क्यों रो रही हो। हुसन बानो ने सुस्कियां लेते हुए अपनी तमाम तकलीफ बयान कर दी। बूढ़े शख्स ने नरमी से कहा, जो सब्र करता है अल्लाह उसे ऐसा इनाम देता है जिसकी वो तौक़ा भी नहीं कर सकता। याद रखो बेटी, अल्लाह के काम में देर जरूर होती है लेकिन वो बेहतरीन होता है। ये बातें सुन के हुसन बानो के दिल को सुकून मिला। उस दिन के बाद वो बूढ़ा शख्स हुसन बानो के लिए किसी फरिश्ते की मानिंद बन गया। जब भी वो किसी परेशानी में होती या गमगीन होती, वो पूरी रात बुजुर्ग किसी न किसी सूरत में से मिलते और हौसला देते। इनके अल्फाज हुसन बानो के दिल में उम्मीद की शमा रोशन कर देते। वो अक्सर कहते, सब्र करो बेटी, तुम्हारी जिंदगी में वो वक्त जरूर आएगा जब खुशियां तुम्हारे कदमों में होंगी। हुसन बानो के दिल में उम्मीद पैदा होने लगी और वो अपने हालात का हिम्मत से सामना करने लगी।
जब रिश्ते आए तो हुसैन बानो का रिश्ता एक आम आदमी से तय कर दिया गया। हुसैन बानो बहुत हैरान थी क्योंकि वो ये सोच रही थी कि सिंड्रेला की तरह उसकी जिंदगी में भी कोई शहजादा आएगा और वही अल्लाह का खास इनाम होगा। मगर ये क्या, इसका शोहर कोई रईस नहीं था। चची ने हंसते हुए तंजिया अंदाज में कहा, देखा, तुम्हारी तकदीर में कोई अमीर आदमी नहीं। हुसैन बानो ने चुपचाप ये बात सुनी और दिल में सोचने लगी, क्या वाकई मेरी यही किस्मत है? क्या मेरा नसीब बस ऐसा ही है? शादी के बाद हुसैन बानो ने महसूस किया कि इसका शोहर दूसरों से मुख्तलिफ है। वह निहायत नरम मिजाज, मेहरबान और सब्र करने वाला आदमी था, लेकिन उसके घर में कुछ अजीब तो था। उसे घर में ऐसे फल नजर आए जो इस मौसम के थे ही नहीं, और बाज औक़ात ऐसे खुशबूदार फूल देखती जो हुसैन बानो ने पहले कभी नहीं देखे थे। एक दिन हुसैन बानो ने अपने शोहर से पूछ ही लिया, ये ताजा अनार? अभी तो अनार का मौसम नहीं। अल्लाह की कुदरत से कुछ भी मुमकिन है। ये जवाब सुनकर हुसैन बानो उलझ गई, लेकिन खामोश रही। एक रात हुसैन बानो की आंख अचानक खुली। उसे लगा जैसे एक रोशनी कमरे में फैलती जा रही है। वो आहिस्ता से उठी और दूसरे कमरे में झांकने के लिए गई। उसने दूसरे कमरे की तरफ देखा तो दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और उसमें से रोशनी बाहर आ रही थी। हुसैन बानो ने जैसे ही अंदर झांका, उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। पूरा कमरा एक नरम सफेद रोशनी से चमक रहा था और उसका शोहर दुआ में था, सजदे में था या अपने रब से हमकलाम था, वह समझ नहीं पाई। उसने सिर्फ इतना सुना कि वो आहिस्ता से बोल रहा था, या अल्लाह, मुझे हमेशा अपने करीब रखे। हुसैन बानो का दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि ये तो वाकई कोई आम आदमी नहीं लगता। अगली सुबह हुसैन बानो ने अपने शोहर से कहा, ये सब क्या है और आप कौन हैं? मुझे लगता है मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती। ठीक कहती हो। मेरी कहानी तवील है। मैं कभी एक बुरा इंसान था, शराबी था, बेराह रवी की जिंदगी गुजारता था। मेरे वालिद ये नेक लोग थे जो मेरे लिए हमेशा दुआ करते थे। मेरी बुरी आदतों की वजह से वो बहुत दुखी रहते और आखिरकार दुनिया से जल्दी चले गए। एक रात मैंने ख्वाब देखा जिसमें एक आयत सुनाई दी। क्या अभी उनके ऊपर वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की याद से पिघल जाएं? जब मैं जागा तो मेरी आंखें आंसुओं से तर थीं और मेरी जबान से फौरन निकला, बेशक मेरे रब, वो वक्त आ गया है। मैंने अपनी तमाम बुरी आदतें छोड़ दी और अल्लाह से वादा किया कि हलाल रोजगार कमाऊंगा। तो आप हर बार मेरी ख्वाहिश कैसे पूरी कर लेते हैं? ये सब अल्लाह का कर्म है। मैंने अपनी जिंदगी बदल ली और अल्लाह ने मुझे नवाज दिया। अल्लाह ने मेरे कारोबार को बेपनाह कामयाबी दी, लेकिन मैंने सादगी को बरकरार रखा ताकि और अल्लाह के करीब रह सकूं। तो हमें इस खूबसूरत कहानी से क्या सबक मिला? हुसैन बानो पर यह इंकिशाफ हो चुका था कि असल खुशी दौलत में नहीं होती, बल्कि अल्लाह की रजा और मोहब्बत करने वाले ऐसे शोहर में होती है जिसके लिए आपकी खुशी ही सब कुछ होता है। उसे समझ आ गया था कि सब्र करने वाले को इनाम कैसा मिलता है, जिसकी वो कभी तवक्का भी नहीं कर सकता। तो चलिए अब मिलेंगे एक नई कहानी के साथ और एक नए खूबसूरत पैगाम के साथ, और वो भी अपनी दादी माँ के साथ। अल्फ लैला अल्फ लैला अल्फ लैला